रात के अंधेरे में रोहित अपनी कार को सुनसान सड़क पर दौड़ाए चला जा रहा था। रोहित को लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद था। वो कार में अकेला नहीं था, उसकी बगल वाली सीट पर उसका जिगरी दोस्त पवन बैठा था। ये दोनों दिल्ली से गोवा जा रहे थे। रोहित की मां ने उसे समझाया था कि इतनी लंबी दूरी उसे ट्रेन से पूरी करनी चाहिए, लेकिन रोहित अपने सफर को रोमांचक बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपने दोस्त पवन को साथ लिया और कार दौड़ा दी गोवा की तरफ। लेकिन जाने से पहले उसकी मां बुरी नजर से बचाने के लिए उसके गले में एक पवित्र माला डाल देती है। रात का अब 1 बज चुका था और कार तेज रफ्तार दौड़े चली जा रही थी कि तभी अचानक कार में खराबी मालूम होती है। रोहित कार को सड़क किनारे खड़ी करके बोनट खोलता है और कार चेक करने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था। रोहित पवन से कहता है कि वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे और से स्टार्ट करे। पवन बार बार सेल्फ लगाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ऐसा करते करते काफी देर हो जाती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी दूर से गाड़ी आती नजर आती है। रोहित सड़क किनारे खड़े होकर उसके ड्राइवर से मदद का इशारा करता है, लेकिन वो गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजर जाती है। रात को इस सुनसान इलाके में कोई भी नहीं ठहरना चाहता था, क्योंकि हाईवे पर रात को लूटपाट आम बात थी। तभी अचानक रोहित के पास एक कार आकर रुकती है। ये एक विंटेज कार थी, यानी पुराने जमाने की, जो राजा महाराजा अपने यहाँ रखते थे। कार में बूढ़े ड्राइवर के अलावा 2 लोग और बैठे थे, जिनमें एक महिला और एक लड़की भी थी। रोहित ने कार में बैठे लोगों से कहा कि उसकी कार खराब हो गई है। आसपास कोई बस्ती या गैराज हो तो वहां तक उसे पहुंचाने में मदद करें। रोहित की बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि उस कार का ड्राइवर बाहर आया और डिग्गी से एक पतला तार निकाला। रोहित कुछ समझ पाता तब तक उस ड्राइवर ने अपनी कार से रोहित की कार को बांध दिया। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से रोहित को अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठने का इशारा किया। रोहित पवन को साइड में करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वो पुरानी कार एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। रोहित और पवन को सुकून था कि वो अब इस जंगल से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। लगभग आधे घंटे के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। रोहित और पवन अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरी कार से बूढ़ा ड्राइवर निकला और कड़क आवाज में बोला कि आप लोग अंदर चलिए, मैकेनिक बुलाकर आपकी कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाइएगा। रोहित और पवन कुछ कहे बिना उस बूढ़े ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में दाखिल हो जाते हैं। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। चारों तरफ बेहद गंदगी थी और अंधेरा पड़ा था। जगह जगह जाले लटके हुए थे। अजीब तरह की बदबू पूरी हवेली में फैली थी। अब रोहित और पवन को थोड़ा डर महसूस हुआ। वो उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे चले जा रहे थे। तभी अचानक हाथ में लालटेन लिए एक अधेड़ महिला आई, जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वो ड्राइवर रोहित और पवन को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए दूसरी तरफ चला गया। अधेड़ महिला दोनों को लेकर एक कमरे में पहुंचती है, जो बेहद सुंदर और सुसज्जित था। पूरी हवेली में अंधेरा था, लेकिन ये कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। रोहित और पवन कमरे में पड़ी शानदार कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। उनकी आओ भगत शुरू हो जाती है, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थी। अब उस बड़े से कमरे में कम से कम 15 से 20 लोग जमा थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी तो कहीं शराब का दौर चलना शुरू हो गया था। रोहित को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था।
वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनकी इतनी आओ भगत क्यों हो रही है, वो भी उस हवेली में जो पूरी तरह उजाड़ है, और अचानक यहाँ इतने लोग कैसे आ गए। तभी एक सफेद दाढ़ी और बालों वाला बूढ़ा आदमी कमरे में दाखिल होता है। उसके पीछे कई सेवक खड़े थे। वो मुस्कुराते हुए रोहित से कहता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। हमारी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि पास के कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लें। तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की वहां आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली, पिताजी, आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं? वो बूढ़ा हंसा और रोहित और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, बेटी, तुझे मैं ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम जाएगी। इतना कहकर बूढ़ा जोर से हंसा जिससे पूरी हवेली गूंज गई। रोहित और पवन बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। खैर, जश्न चल रहा था तो रोहित ने चाहा कि इसे मोबाइल के कैमरे में कैद कर ले। उसने जेब से मोबाइल निकाला और जैसे ही वीडियो बनानी शुरू की तो उसके होश उड़ गए। कैमरे में कैद हो रही वीडियो को उसने पवन को दिखाया तो उसकी सांसें हलक में अटक गई। दरअसल वहां चलते फिरते अच्छे लोग वीडियो में बेहद भयानक दिख रहे थे। ये लोग जो पानी या शराब भी पी रहे थे वो खून जैसा लग रहा था। वो लोग जो खा रहे थे वो किसी की मांस या हड्डियां लग रही थी। ये देख वो दोनों बुरी तरह घबरा गए कि अब उनका यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। वो पिशाचों के चंगुल में फंस चुके हैं। हालांकि अब उन दोनों ने वहां रखे कीमती राजसी कपड़ों को अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। इसके बाद वो दोनों कमरे से निकलकर फिर उस बड़े कमरे में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वो रोहित के पास आई और उसके कंधे पर एक हाथ रख दिया, लेकिन तभी उसे तेज झटका लगा और वो दूर जा गिरी। अब तो वहां हड़कंप मच गया। रोहित समझ चुका था कि ये उसके गले की माला के कारण हुआ है। तभी वो बूढ़ा दौड़कर रोहित के पास आया और तेज आवाज में बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने कपड़े उतार कर हमारे यहाँ के कपड़े पहने, पर आपने नहीं माना। आप अपने गले में जो माला पहने हैं उसे भी उतार कर रख दीजिए, यही हमारे यहाँ की परंपरा है। रोहित ने माला उतारने से इनकार कर दिया और वो पवन का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर निकलने लगा। रोहित को पता था कि जब तक उसके गले में माला है तब तक ये पिशाच उसे छू भी नहीं सकते। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयानक हो गया था। जो लोग अभी सीधे साधे और सभ्य लग रहे थे अब वो भयानक हो गए थे। सभी भयानक शक्लों में तब्दील हो चुके थे। सभी भूत बन चुके थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। रोहित पवन का हाथ थामे हवेली से बाहर निकलकर भागता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी। रोहित सेल्फ लगाता है तो कार स्टार्ट हो जाती है। वो पलटकर हवेली की तरफ देखते हैं तो वहां उन्हें कुछ नजर नहीं आता। हवेली गायब हो चुकी थी। रोहित तेज रफ्तार से कार को वहां से दौड़ाता है और हाईवे पर पहुंचता है। आज उसके और उसके दोस्त की जान मां की पहनाई हुई पवित्र माला ने बचा ली थी। रोहित गाड़ी वापस दिल्ली की तरफ मोड़ देता है और गोवा जाने का इरादा छोड़ देता है।